वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुर्बानी की और कुर्बानी को गोश्त कैसे तकसीम किया जाता है। तो निब्रा, मैं आपसे तो बात ही नहीं की, हमने आपसे ईद मुबारक भी नहीं की। आप अभी तक आप मेहमानों से सवाल किए जा रहे हैं। मुझे आप बताइए कि आप ईद कैसे गुजारती हैं और क्या कुर्बानी की आज आपने। और आप माशाल्लाह इतने खूबसूरत ड्रेस में आई हैं, तो कुर्बानी का गोश्त तकसीम नहीं, आप कुर्बानी का गोश्त तकसीम करके आई हैं, जा करके करेंगी? इतने कपड़े खूबसूरत पहने हुए आपने। ये काम जो है ना, ये मेरे अब्बू जी करते हैं, वो तकसीम खुद करते हैं। हमें नहीं इस चीज़ का हमें मौका नहीं मिलता कि हम तकसीम करें। हाँ, लेकिन हम उनको पैकेट बना के देते हैं, वो जाके तकसीम करके आते हैं। तो मैं उसी लिए कह रहा था कि खूबसूरत कपड़े पहने हुए ये गोश्त तकसीम करके आई हो, इसका मतलब आप? नहीं जी, करके आई हूँ जिसके बाद पहने हो ना कपड़े। सही जी। तो आप बताएं, आप कैसे ईद मनाते हैं अपनी? मैं बता रहा हूँ ना कि बच्चों के साथ पहले कुर्बानी 3 दिन पसंद करते रहे, फिर उसके बाद ईद से 3 रोज़ पहले ले आए, उसकी खूब खिदमत की बच्चों ने। अभी सुबह सुबह कुर्बान किया, कुर्बान करके हम स्टूडियो में आ गए। अब मेहमानों के साथ ईद गुजार हैं और इतने अच्छे लोग आए हुए हैं, कवाल भी आए हुए हैं। मतलब इनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ में हमने कवाली भी सुनी, ईद की रौनक भी इन्होंने दोबारा की। तो अब सरदार साहब और समीर साहब भी हैं हमारे साथ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि समीर साहब ने तो कहा कि हमने बस कुर्बानी में ये चाह रहा हूँ कि और क्या क्या मतलब आपने किया ईद के दिन, मतलब कैसे तकसीम किया गोश्त? अपनी लाइफ की कोई ऐसी स्टोरी शेयर करें लाइक जो आपके लिए बड़ी मेमोरेबल हो कुर्बानी की ईद के रिलेटेड। हाँ, बड़ा सा सवाल पूछा वैसे आपने। पहली बात मैं एक बात बताऊँ आपको, जहाँ तकसीम का ताल्लुक है 3 हिस्से होते हैं। बिल्कुल ऐसे मैं जो दूसरा हिस्सा है रिश्तेदारों का, मैं उनको नहीं देता, मैं वो भी बाहर करीबों में दे देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि रिश्तेदार भी सेट हैं सब, तो आपस में हम लोग बांट रहे हैं, क्या ज़रूरत है उसकी। तो मैं वो पिछले 5 साल से तो मैं वो बाहर देता हूँ। दूसरा पहला क्वेश्चन पूछा आपने, पिछले साल जो कुर्बानी की थी, मैं एक ले गया था, बड़ा वायरस ले गया था, बड़ा खतरनाक सा था, बड़ा जिद्दी था वो। हाँ जी, मैं सोया तो जिस सुबह फजर के टाइम वो भाग गया। जब भागा तो मुझे गार्ड आया बाहर, जो गली गार्ड, उसने कहा सर बैल भागा, इस तरफ भागा। मैं रहता हूँ D12 सामने हमारा वो, तो इस तरफ भागा है। सुबह 4 का टाइम था, फजर का टाइम था, बारिश भी हो रही थी, बरसात भी थी। हम भागे पीछे, कुछ पता ही नहीं चला। सुबह 5-6 बजे मैंने सो गया, मैं कहा छोड़ो यार, गुम गया, अब क्या होगा। पर हलाल चीज़ वापस ज़रूर आती है। मेरा ड्राइवर सब आया नमाज पढ़ने के बाद, सर किधर है? मैं वो गायब हो गया। हाँ गया, मैं इस तरफ ही गया यार। वो चलता गया जहाँ बस कहीं गया तो कहीं आगे डेरा था एक। अच्छा। ये बैल किधर? बैल वो खड़ा आप लोगों का, आपका? ये मैं हमारा ही है सर। ले जाए भैया आपके आके। मैं यार क्या ही बात है, हमारी दुबला होगी, यकीन करें, बहुत टेंशन और कुर्बानी किस मोई कहना, बस वो अल्लाह किस्मत में अच्छी थी हमारी, लिखा हुआ था, तो वापस लेके आए हम लोग। नहीं, कई दफा वो जख्मी भी कर देते हैं वेड़े, मतलब पकड़ के टक्कर तो खीर की थी अंदर से, तो बस क्या बताऊं मैं आपको। सरदार साहब, आपके साथ भी कभी ऐसा वाकया हुआ कि कोई जानवर भागा हो या किसी ने टक्कर मारी हो, ऐसे कुछ किया हो? मुझे ना एक बंदा ना जानवर लाके दिया करता था हमेशा घर पे ना। अच्छा। बकरे लाके देता था। तो एक दफा मुझे उसने कहा को 5-6 साल तो लाके देता रहा ना। अच्छा। तो 6ठे साल उसने मुझे कहा जी कि इस दफा मैं आपको वेड़ा ना लाके दूं। मैंने कहा ला दो, ठीक है। कितने का होगा? 1.5 लाख का होगा, बड़ा अच्छा होगा। मैं कहा वो उससे सारे पैसे लिए और वो चला गया, ठीक है। और हम ईद की रात तक इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएगा। कुर्बानी हो गई आप। और वो जब हमें रात 12 बजे की बात यकीन हो गया कि अब उसने कोई नहीं आना, ठीक है। तो शुक्र है उस दिन पैसे रखे हुए थे पास, तो जाके और वेड़ा लेके आए। तो ये वाकया हमारे साथ एक जो आपको कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है, डबल कुर्बानी होगी। नहीं, एक मेरे साथ भी ऐसा वाकया हुआ सरदार साहब। हम वेड़ा लाए, साथ एक बकरा ले आए, बड़े लंबे सींग वाला। वेड़ा हलाल किया कसाई ने, तो मैंने कहा बकरा मैं हलाल करूंगा। जब मैंने उसको लिटाया और सिंग पकड़े, पता लगा एल्फी लगी हुई थी, सिंग हाथ में आ गया। तो ये इस तरह की भी धोखे करते हैं हमारे। हाँ, नहीं, वो तो वो बड़ा मजा, वो हम भूलते नहीं है उसको, उसका हकीकत। और ये मतलब देख लें, धोखाधड़ी भी है सारी है, लेकिन 12 अल्लाह ताला कबूल करता है आपकी कुर्बानी। अल्लाह ताला ने कबूल की, क्योंकि नीयत से आपने दिए उसको पैसे। नहीं, वो तो अब उसकी नीयत जो थी उसको भी कबूल किया होगा अल्लाह ताला ने। अल्लाह की तकसीम का जरिया है, और हमारी नीयत है कि हम कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल मेरी तो नीयत हो रही है एक गाना सुन लिया जाए तो ज्यादा अच्छा, ईद का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। ईद का अयाज साहब अपनी खूबसूरत सी आवाज में एक और गीत सुनाइएगा हमें। हम वफा करते रहे, वो जफा करते रहे, अपना फर्ज था दोनों अदा करते रहे। दिल के मुआमलात से अनजान, दिल के मुआमलात
माशाल्लाह जी, कमाल खूबसूरत आवाज है जी आपकी। वाकई मजा आ गया मजा आ आपका गया, सॉन्ग मतलब सुनकर। इसमें तो आपने हमारी ईद को चांद लगा दिए, 4 चांद लगा चार दिए। चांद लगा दिए, और एक चांद कहाँ। कुर्बानी के साथ डबल कुर्बानी होगी, कवाली की भी। बिल्कुल। तो निम्रा आप कुछ जी उम्मीद करती हूँ हमारे जो हाँ। गेस्ट आए हुए हैं उनको भी गाना पसंद आया होगा। समीर साहब बताइएगा कैसा लगा आपको गाना? बिल्कुल, मुझे आवाज़ बहुत पसंद है इनकी आवाज़, माशाल्लाह अच्छी लगी है, रियली लाइक इट, अच्छी आवाज़ है इनकी। आप वैसे किस तरह के सॉन्ग सुनते हैं? मैं फ्रेंकली स्पीकिंग में तो मैं इतना सॉन्ग सुनता ही नहीं, अगर सुनता भी हूँ तो अपनी गाड़ी में अरबिक ज़्यादा सुनता हूँ मैं। अच्छा, मोस्टली तो अरबिक। फिर ये इस तरह का सॉन्ग आपको कैसा कभी लगा? कभार ऐसा सॉन्ग सुनो अच्छा लगता है, कभी कभी कभार कभार सुन सुनना ले। होता है ना असल में। तो सरदार साहब ने भी इंजॉय किया होगा। हाँ नहीं, मैं तो खैर बहुत सुनता हूँ और माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ है और आवाज़ के साथ शायरी शायरी बहुत अच्छी है, शायरी भी बहुत अच्छी है, नो डाउट, शायरी भी बहुत प्यारी है। मौका महल के जिस हिसाब तरीके से से उन्होंने बड़ी अच्छी explain एकदम बात किया। है, जैसे वो भी कोई और जैसे ये ढोल बजा रहे हैं साहब, तो इसका भी हमारे घर में भी कोई अपना डॉक्टर शक नहीं है कि ये भी बहुत खूबसूरत आप लोग दोनों जो हैं बहुत, मैं आपको भी दाद देता हूँ कि आप बिल्कुल उनका साथ बिल्कुल, भरपूर एक दे बहुत रहे हैं। अच्छी टीम और बनी हुई है बहुत इनकी अच्छी और टीम सही है अच्छा ये। वर्क जा रहा खुदा है। करे कि ऐसे रहें आप, तरक्की बिल्कुल बिल्कुल नुसरत इंशाल्लाह। फतेह अली की जगह पर जाएं, वहाँ पहुँच तो नहीं सका कोई आज तक इंशाल्लाह। क्योंकि वो बहुत बड़े थे, तो ऐसे ही जाता है इंसान। तो सरदार साहब आप भी इनके बारे में क्या कहेंगे? इनको मैं क्या कमाल है कुछ जी। कहने ही लगा था कि मैं जब हमारे घर कुर्बानी स्टार्ट होती है तो इन्हीं की तरह के एक बड़े प्यारे दोस्त है मेरे, वो आ जाते हैं इसी तरह कोई 3-4 लोग। तो एक तरफ तो बैल बकरे ज़बा हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ कवाली सेशन चलता है कम से कम 1.5 घंटा। वही ना, वो लुत्फ वाला हो कम से जाता कम है, 1.5 घंटा। मतलब वाकई हमारे से- समीर साहब, आप आज बताइए। के बड़े मशहूर कवाल हैं बाबर कवाल, उनके वालिद हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, और वो बड़ी पूरी एक टीम है जो पिछले 8-10-15 साल से खास तौर पे ईद कुर्बान के ऊपर वो मेरे घर आते हैं। आपकी तो ईद स्पेशल हो गैरेज जाती में है। हमारा एक माहौल होता है, वो मैंने आपको कहा ना, ईद वाला दिन बड़े माहौल के साथ गुजारते हैं। अच्छा, मोहल्लेदार भी जो सुन रहे होते हैं वो भी आ जाते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है। वो साथ एक प्लॉट खाली है, उसमें एक अच्छी खासी रश लगी हुई महफिल सी होती है। लग जाती है। वो शाम 5-6 बजे तक बड़ा अच्छा माहौल होता है। बेसिक हमें ईद वाले दिन माहौल ही बनाना चाहिए। बिल्कुल जी, जैसे डिप्रेशन में हैं लोग आजकल, इस तरह के लोग अगर और थोड़ा स्पेशली जो स्कूल मिल वर्किंग जाता है, लोग वरना होते हैं, बिल्कुल, ऑफिस बिल्कुल, जाते हैं, ऑफिस बिजनेस जाना, संभाला बिजनेस होता है, संभाला। ये ईद के दिन होते हैं रेस्ट के लिए, फैमिली को वक्त देने के लिए। नहीं, अक्सर तो हमारे ईद वाले दिन बच्चे तो सो ही रहे होते थे। ठीक है, तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तो बच्चे खैर, मैंने तो उनको कभी भी नहीं सोने दिया। मैंने कहा ये ईद वाले दिन सोने वाली बीमारी तो मैंने नहीं लगने देनी। ठीक है, हालांकि ये तो मजे की ईद है, मतलब इसमें तो हालांकि कोई- ईद है, हालांकि बिल्कुल। आते रात को लेट ही है, चांद रात टाइप को ना बिल्कुल। लेट ही आते, बट मैंने सुबह बताया हुआ ईद भी पढ़नी है और आपने पूरा दिन जागना भी है और कुर्बानी के टाइम पे आपने साथ बैठना है कपड़े चेंज करके। ये छुरियां पकड़ के बेशक काम आता है, काम नहीं आता, सीखो ये उसको, वो देखो। काम है जो आपको जरूर करना है। ये तो ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे माशाल्लाह हम बैठे हुए होते हैं, साथ गोश्त भी काट रहे होते हैं, साथ इन जैसे प्यारे दोस्त आए हुए होते हैं, उनसे कवालियां भी सुन रहे होते हैं। बड़ा अच्छा माहौल होता है, बेशक जी। माहौल बनाने पे होता है हाँ, आप बिल्कुल, कैसा बिल्कुल, बनाते बिल्कुल जैसे create हम करते हैं इसको आप, कैसा और बनाते आप हैं। कैसा बनाते और इस तरह के जी। मतलब दोस्त शामिल हो जाएं तो वाकई ईद मजीद बेहतर हो जाती है। तो समीर साहब आप बताइएगा, आपके यहाँ भी कोई इस तरह का इन्वायरमेंट होता है? आप किस तरह ईद मनाते अनफॉर्चुनेटली हैं? इस तरह आप का यहाँ environment नहीं होता पे मेरे। आप इधर ईद मनाते हैं या कहीं? मैं इधर, हम लोग इधर आप ईद मनाते basically हैं। कहाँ से हैं? बेसिकली आप जिस तरह आपका 50 साल से इस्लामाबाद में है, मैं पिछले 22 साल से इस्लामाबाद में हूँ। अच्छा, फिर जेलम से हूँ मैं, बट आई वाज बोर्न इन इजिप्ट, मैं जो Okay. पैदा हुआ हूँ, ठीक है। और इस्लामाबाद में ही मेरी ईद होती है। हम लोग जब सुबह कुर्बानी का ज़बह करते हैं, गोश्त वगैरह खाते हैं, फिर बच्चों का जो संडे होता है तो मैं बाहर लेके जाता हूँ। ओके, फिर रात को मेरे दोस्तों के यहाँ जहाँ बारबेक्यू पार्टी होती है हमारी, वहाँ पे फैमिलीज होती है वहाँ पे। तो घर फर्स्ट डे पे ऐसे भी कोई गुजरता इस है, तरह हाँ का? घर पे जो अपने यहाँ जो हमारे कुक वगैरह बनाते हैं, फर्स्ट डे ऐसे गुजरता है, सेकंड डे भी ऐसे गुजरता है, थर्ड डे जो है फिर आगे तो इसी आगे मसरूफियत चेंज हो जाती है आपकी। फिर मेहमानदारी शुरू हुई थी दोस्त जी। वो हाँ वो अपना अपना रिश्तेदार हाँ पहला जी, दिन तो उसका। कुर्बानी करने का और तकसीम करने का टाइम दिन नहीं है, और मिलता। मतलब उस वक्त तो मेरे ख्याल रिश्तेदारों का टाइम कम और ये तकसीम का मसरूफियत ज़्यादा होता बहुत है, होती है और उसके अंदर, वो- ऐसे ही है। उसका मजा कुछ और ही है। ऐसे ही जी। तो वाकई वो उस जैसा तो कोई है नहीं है, मतलब ये जो दिन हमने गुजारा है आज, मुझे पता है कि मैं सारा दिन वो तकसीम कर करके, लेकिन क्योंकि यहाँ भी टाइम दिया हुआ था, दोस्तों के साथ भी ईद गुजारनी थी, बिल्कुल। तो उसलिए मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त दिन गुजरा आज का, और गुजर रहा है अभी तो शाम तक, रात होगी, देखेंगे कैसे गुजरेगा। आजकल तो सब लोग इतने मसरूफ होते हैं अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, तो जब ये ईद का दिन आता है तो वो थोड़ा सा फैमिली को टाइम देते हैं, रिलेटिव्स को टाइम देते हैं। तो बताइएगा अपने कोई बचपन का किस्सा समीर साहब के, लाइक आप किस तरह की एक्साइटमेंट होती थी आपकी कि ईद आ रही है, क्या फीलिंग्स उस वक्त होती थी? लाइक बड़ा हो जाता है बंदा, थोड़ी फीलिंग्स चेंज होती जाती ये है, बात बिल्कुल business सही में की involve हो आपने। जाता मैं है। आ चुका अपनी लाइफ में इतना बिजी हूँ, मैं खुद यूट्यूबर भी हूँ, तो मैं तो कहता हूँ छुट्टियाँ हो ही ना,
मेरी किताब में जन्म में बताऊँ छुट्टियाँ मेरी बुक्स में नहीं है। ओके। आज मैंने जो है वो एक दिन गुजार लिया, मैंने सेकंड डे गुजार लिया, मुझे तीसरे दिन वेट कब ऑफिस खुले और मैं जाऊँ। जब से ये बिज़नेस में आए हैं, बचपन में थोड़ा सा हम लोग शौक होता था कब नए कपड़े लेने, हमने जाके शॉपिंग करनी है पेरेंट्स के साथ जाके। अब वो क्रेज़ नहीं रहा है, अब बच्चों को करवाते हैं। मैं खुद 3 बच्चे हैं मेरे। अब तो उल्टा हो गया ना, पहले हमारे पेरेंट्स हमें कराते थे, अब मैं बच्चों को कराते हैं। बच्चों को करवाता सिस्टम हूँ, अल्लाह की तरफ से चल रहा है। उनकी बिल्कुल। शॉपिंग करवाते हैं, अल्लाह उनको से अपनी मर्जी से जाते हैं। बस ये कि बट फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊँ मुझे छुट्टियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपका कोई बच्चा भी है लाइक आपकी तरह ही है कि आप समझते हैं कि ये बिल्कुल मेरी परछाई है, जैसा मैं था ये वैसा ही है? फिलहाल तो ऐसा कोई निकला अभी तक। फिलहाल मेरे तो छोटे कोई बच्चे हैं, बड़े होंगे तो आइडिया होगा क्या है। बट वो संडे होते हैं तो मेरे बच्चे पापा जो मर्जी हो जाए, बारिश है तूफान, हमने साथ निकलना है। हमें साथ बट लेकर मैं जाएं। डाइवर्ट करने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। अपने एक बेटा, 2 बेटे, एक बेटी है मेरे। मेरे जैसे अभी तक फिलहाल तो ऐसा कोई ऐसा कोई नहीं निकला है, लेकिन जो- आप कोशिश करें कि ऐसा यस हो जाए। डेफिनेटली, हाँ ग्रूम तो सरदार करना साहब है, ग्रूम तो आपके कर रहे बच्चे हैं हम। माशाल्लाह बड़े होंगे। मेरा तो बड़ा जो बेटा 25 साल का है, अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटा उससे 23 साल का है, उससे छोटा 21 साल का है। माशाल्लाह। बच्चे तो मेरे जवान हैं माशाल्लाह। और वो मैं भाई की बात से थोड़ा सा इत्तेफाक करूंगा, थोड़ा सा नहीं करूंगा फॉर जस्ट ईद के हिसाब से। बहुत ज़्यादा वर्कोलिक होना भी इंसान के लिए अच्छा नहीं ना होता, नुकसा I know है, वो that. अच्छा अच्छा नहीं नहीं होता। होता, Exactly, बिल्कुल exactly. बिल्कुल। और मैं पहले भी ये बात करना चाह रहा था, जो खुशी का दिन है ना, आप उसको खुशी के दिन के साथ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी हम यहाँ बैठे हुए ना, तो यहाँ हम हंसने मुस्कुराने के लिए बिल्कुल बिल्कुल जी, बैठे बिल्कुल। ऐसे बड़ी ही ईद की माहौल है। खुशियां मनाने के एक लिए। माहौल, ये इतने प्यारे गुलकार हमारे पास आए बिल्कुल, हुए हैं, बिल्कुल, no इनके doubt। गाने सुनने और इनको वापस शाबाश देने के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही। जी, हंसी आपके पास ना, अब हम दुनिया में ना इतने वर्कोलिक हो गए हैं सारे के सारे ही। आज ईद का दिन है तो हम अपना ईद अपने घर में करके भी आपके इधर बैठे हुए हैं। बात असल में ये है कि जो खुशी है ना, उसको आप खुशी की तरह से बिल्कुल नहीं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा जहन घर में बच्चों के हाँ, साथ है अभी ठीक भी। है। मेरे भी माशाल्लाह सरदार साहब 2 बेटे हैं, तो एक इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा, तो वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस उसने संभाला हुआ मेरा सारा ना। ठीक। मैं जब से वो बड़ा हुआ तो मुझे लग रहा है कि मैं इजी हो गया हूँ ना। तो माशाल्लाह इसी तरह जब बच्चे बड़े होते हैं, वो पढ़ भी रहा है, साथ में बिजनेस भी संभाल रहा है, तो हमें ये टाइम मिल गया, हम चलो दोस्तों के साथ बैठ के थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं। तो वाकई दिमाग और दिल हमारा घर की तरफ ही है, लेकिन दोस्तों से मिलना भी जरूरी था ईद वाले मगर दिन। जो हमारा सिस्टम वाले- था ना डॉक्टर साहब, आज से कोई 25-30 साल पहले जिस टाइप की ईदें होती थी, अगर आप पीछे बैक पे जाए ना, जब हम छोटे होते थे, बिल्कुल वो ठीक है, चीज़ अब वो ईदें हम क्या अपने बच्चों को वही ईदें दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे रहे। नहीं नहीं एग्जैक्टली ऐसे ही है, वो ठीक टाइम है? नहीं हो रहा। हमें कोशिश ये करनी है, चूंकि हम हमारे वालिदैन में और हम जो वालिदैन हैं, हमारे में बड़ा फर्क बहुत है। नहीं, हमारे बच्चों को एंजॉयमेंट देखिए। अब सरदार साहब, हम जब गांव, मेरा ताल्लुक मुल्तान से, जब हम गांव में होते थे, मुझे याद है, मैं अपने बच्चों को किस्से सुनाता हूँ यार, हम ऐसे अपनी भैंस को खोल के जाते थे, ऐसे घुमाना हम फिराना। शहद भी तुड़वाते थे, क्या क्या करते थे। ये चीज़ें हमारे बच्चों ने नहीं देखी। हमारे बच्चों ने गाड़ियाँ देखी हैं, अमेरिका देखा है, इंग्लैंड देखा। जो गाँव का मज़ा है उस जैसा कुछ नहीं मिलता। और बाकी जो कश्मीर का मज़ा होगा वो इस्लामाबाद का मज़ा नहीं है, लेकिन जो इस्लामाबाद का मज़ा है वो कश्मीर का नहीं है। लेकिन ना, एक बकरा भी बेशक ज़बा होता हाँ। था ना, तो उसमें भी पूरा मोहल्ला इकट्ठा पूरा होता मोहल्ला। था। और एक बच्चा जाके दूसरे को बता रहा होता था कि तेरा बकरा बड़ा है और मेरा छोटा। हाँ, वो तो ऐसे ही है, मुकाबलेबाजी बिल्कुल, होती थी। बिल्कुल। ठीक है, आज आप बिलीव करें, बड़े बड़े बैल लेके आते हैं, अल्लाह ताला का करम। हाँ, शुक्र। ठीक है, बैल भी लाते हैं, बट कोई एक्साइटमेंट वो चीज़ नहीं है यहाँ पे छोटा बिल्कुल। को 5-6 साल वाला बच्चा है ना, वो उसको शायद वो भी excitement- बच्चों को एक्साइटमेंट तो है जी, बच्चे तो मुकाबला उसको करते हैं। एक्साइटमेंट बिल्कुल, है अभी कि है। ठीक लाइफ चेंज हो चुकी है बिल्कुल। वो अब वो बिल्कुल हालात हमारे नहीं रहे वाला पहले सिस्टम वाले। नहीं रहा। वो जो हम थे, जो हमने किया, हमारे अच्छा, बच्चे मजे की बात है, मेरे वालिद साहब भी यही बात करते होते थे कि यार जो हमारा टाइम था ना, बिल्कुल, वो बेशक। नहीं है अब। तो मैं आज ये बात सोचता हूँ कि अक्सर कि यार वो अब्बा जी भी कहते थे कि जो हमारा टाइम है वो नहीं है, तो मैं भी आज यही कह रहा हूँ अपने बच्चों को हमारे बच्चे भी यही कि यार वो जो हमारा टाइम था ना, तुम लोग तो वैसे हो ही नहीं। मैंने कहा पूरा दिन टीवी के ऊपर चढ़े रहती हो, ना फुटबॉल खेलती हो, ना क्रिकेट खेलती हो, ना कोई गेम। टीवी और मोबाइल है जी, मोबाइल ऐसे खेल ही है। रहे हैं, मोबाइल के साथ बिल्कुल, enjoy मोबाइल कर रहे आ हैं। गया तो बच्चे बस पूरी दुनिया पूरा की टाइम stories मोबाइल को ही इसमें दे है। रहे वो होते हैं। बच्चे क्या, हम अभी अगर प्रोग्राम में ना हो, अब अपने हम खुद भी अपने मोबाइल के ऊपर ही बात तो होंगे। ऐसी है। आजकल के वो बच्चे सारे- तो मोबाइल इस तरह यूज कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं होता था मैं वही कह रहा हूँ, मोबाइल 10 लोग बैठे हैं तो मोबाइल पे लगे हुए हैं, खुद में कोई बात हो अभी नहीं भी रही है। प्रोग्राम खत्म तो होने बाकी- का वेट कर रहे हैं कि पता नहीं मोबाइल पे किसका मैसेज आया हुआ है। इसका वैसे किसकी कॉल आ रही है, मुझे भी कॉल्स आ रही हैं, तो वो वाकई इसमें कोई मतलब ये बहुत खूबसूरत
तरीका था वो वही हमारे बच्चे, अब जो हमारे बच्चे हैं वो अगले अपने बच्चों को कहेंगे, पता नहीं बाकी दौर तक चेंज हो रहा है, बिल्कुल दौर बहुत फास्ट हो इतना चुका होगा एडवांस इस हो रहा है, टाइम इतना तो। एडवांस हो रहा है कि समझ नहीं आ रही है। मल्लेदारी थी डॉक्टर आजकल साहब, जैसे अब लोग समीर साहब कह रहे हैं खवातीन टिकटॉकर हैं, तो अब टिकटॉकर से यूट्यूबर। आगे भी चला जा चुका होगा काम, कुछ और कर रहे होंगे लोग, वाकई मतलब मल्ले में डॉक्टर साहब लोगों को ये नहीं पता सामने कौन रहता है। हाँ अभी सच है, हालात ऐसे हैं, बिल्कुल कुछ ना ऐसे ही कुछ है। ना मतलब कुछ, एक लेकिन टाइम गाँव ऐसा में अभी भी था- वही लोग जानते हैं 10 साल एक बाद टाइम भी ऐसा था कि पूरे मोहल्ले के 50 लोग इकट्ठे बैठे हुए बेशक। रहते थे, ठीक है। तो वो चीज़ों को बेसिकली फिर वही की वही बात आती है, खुशियां हैं तो अल्लाह करे सारे खुशियों को खुशियों की हाँ, तरफ जी खुशियों की बिल्कुल तरह बिल्कुल। तो वही ना, खुशियों की तरह मनाएं भी और खुश भी रहें, हम्म, और अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाए कि हम लोगों को भी खुश रखें, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, जो गरीब गुरबा हैं, हम उनको अगर उनकी केयर करेंगे तो अल्लाह ताला हमें इतना वसी रिज़्क अता फरमाता है। मेरा ये बेशक। ईमान है, और मैं देखता हूँ जो हम लोग करते हैं तो फिर मैं देखता हूँ कि वाकई 100 का 1000 मिलता है, और मिल रहा है। हाँ हाँ हम अगर अपना पीछे जाएं, जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए और जैसे जैसे हुआ, और जो कुछ आज जहां आज हम बैठे हैं, जहां हम दुनिया में जाते हैं, और वाकई फिर रश्क होता है, मेरे मालिक तेरा ही शुक्र है, और वाकई ऐसा है। तो मेरा ख्याल हम गमगीन से नहीं हो रहे, कुछ ईद पे कुछ मुझे और भी हो ऐसे जाए, ही लग रहा है। कुछ लग ऐसा रहा है कि थोड़ा सा अगर कुछ इसमें को थोड़ी सी रौनक और डाल दें आप। जी तो अयाज मेरा साहब ख्याल- आप बताइएगा, आप अपनी ईद कैसे मनाते हैं? बहुत सादा से। सादा से? नहीं, आज आपने इतने बड़े अच्छे गीत जबरदस्त सुना हमारी के ईद सादा अच्छी से कर- बस हमारा काम होता है कि अवाम को, ऑडियंस को खुश रखना। नहीं, हमारी ईद आपने बहुत अच्छी कर दी। नहीं नहीं, हमारी हम भी तो तालियां कोई बजा आपने के आपको भी रंगीन खुश हाँ। करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस्ताद नुसरत अली खान साहब का जिक्र छुड़ा। हाँ बेशक जी, अगर वो उस्ताद मोहतरम का कुछ सुना दे तो वाकई। जी जी बिल्कुल। नजर मिला के मेरे पास आके लूट लिया, नजर हटी थी तो फिर मुस्कुरा के लूट लिया, आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई, आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात, वाह 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 वाह, कमाल। दिल का सौदा हुआ चांदनी रात, आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, दिल का सौदा
वाह जी वाह, कमाल कर दिया आज आपने, बिल्कुल। वाकई कमाल कर मजा आ दिया। गया। ईद का भी मजा आ गया, आपके सुनने का भी मजा आ गया माशाल्लाह। और तो हमारी जो बोरियत हो रही थी वो भी बोरियत हो रही खत्म थी, कर हम दी। किसी और तरफ जा रहे थे, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। ईद के दिन तो खुशियाँ ही अच्छी लगती हैं और हंसना अच्छा लगता है। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल अब प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हुआ चाहता जी, है। बिल्कुल। तो इस खूबसूरत दिन में हम आप लोगों से जुदा तो नहीं होना चाहते थे, हम चाहते थे बहुत सारा वक्त अपने लोगों के साथ गुजारें, जी। लेकिन वक्त की कमी भी है और आप लोगों को भी जाना है कहीं ना कहीं, सब मसरूफियत का दिन है, क्योंकि आज दिन है। तो हम सब की तरफ से, मेरे मेहमानों की तरफ से, हमारे जो मेहमान हैं सब की तरफ से, सबको, पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों को ईद मुबारक। बड़ी अल्लाह ईद की हाफिज़। बड़ी खुशियाँ बड़ी